Hello everybody. So in the previous videos we have discussed नेशनल डिफेंस एकेडमी का 2025 का जो पेपर 1 हुआ था. फाइन. आज मैं आपके लिए 2024 का पेपर 2 लेके आया हूँ. एक बार थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दूँ. एनडीए का पेपर साल में 2 बार होता है. ये सितंबर राउंड वाला पेपर है 2024 का. इसमें टोटल मैथ्स का, दिस इज ए मैथ्स पेपर. फाइन. दिस इज ए मैथमेटिक्स पेपर. इसमें टोटल 24 क्वेश्चंस होते हैं. सॉरी, इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं. फॉर ईच करेक्ट आंसर यू गेट 2.5 मार्क्स. फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज ए पेनल्टी. इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, नो अवार्ड, नो पेनल्टी. टोटल ये पेपर 300 मार्क्स का होता है. ठीक है. क्वेश्चंस का लेवल आसान होता है, बहुत टफ नहीं होते जैसे जेई मेंस या एडवांस में होते हैं. बट यस, बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज टू मच, सो इसमें एक अच्छा स्कोर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. बट यस, अगर हम फंडामेंटली साउंड है तो वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती. फाइन. चलिए, सो 2024 का पेपर 2 जो सेकेंड शिफ्ट में होता है इन द मंथ ऑफ सितंबर, उसको डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स से है. एक्स पी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3. देखो, एक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, वाई इज ऑफ 2/3 एंड जेड इज ऑफ 3/2. गॉट इट. अब कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जेड वाई एक्स. चलो बात करते हैं जरा. जेड जिसका ऑर्डर क्या है 3/2, वाई जिसका 2/3 और एक्स जिसका 3/3. अगर इस पूरे प्रोडक्ट को प्रोसीड करेंगे तो आप देखो फाइनली जो भी अपने पास जेड वाई एक्स बनेगा. देखो ये दोनों वैल्यू सेम है 2 2, ये दोनों सेम है 3 3. तो इसका मतलब जो भी नया मैट्रिक्स जेड वाई एक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 3/3. गॉट इट. सो जेड वाई एक्स इज डिफाइंड एंड इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकंड पे आते हैं. सेकंड में वो कह रहा है वाई एक्स जेड. अच्छा, वाई किस ऑर्डर का है 2/3, जेड किस ऑर्डर का है 3/2 और एक्स किस ऑर्डर का है वाई, sorry, they are talking about y x z. Y, then x is of 3/3 and z is of 3/2. Got it. अब ध्यान दो, ये भी 3 3 कॉमन है, ये भी 3 3 कॉमन है, तो अल्टीमेटली ये भी जो मैट्रिक्स आएगा y x z, दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 2/2. ये भी करेक्ट है. नाउ x y z इज नॉट डिफाइंड. देखते हैं जरा. x y z की अगर बात करूं, x है 3/3 का, y है 2/3 का. ये तो यहीं फेल हो गया बिकॉज दिस इज 3, दिस इज 2. तो ये प्रोडक्ट फिजिबल नहीं है. तो इसका मतलब स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है. सो दैट मीन्स select the answer using the code given below. 1 2 3 all are correct. Am I correct? चलिए आगे बढ़ते हैं. Set of all irrational numbers between √12 to √15 is infinite. Definitely infinite. दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं. सेकंड, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 1000 इज ए फाइनाइट सेट. ये रॉन्ग है. 1000 से छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स होंगे. 999, 997, 995 ऐसे करते करते 1 -1 -3 -5 एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओनली स्टेटमेंट 1. चलिए लेट्स कम टू next question. How many 4-digit numbers are there having all digits as odd? अच्छा, एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इसकी सारी डिजिट्स ऑड चाहिए. So this place can be filled in 5 ways. Which 5 ways? 1 3 5 7 9. You can place any number here. Now this can also be filled in 5 ways. This is in 5 ways. This is in 5 ways. So your answer is 5 raised to the power 4. That is 625. इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि डिजिट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, है ना. तो आई विल एज्यूम कि आइडेंटिकल भी चलेंगे क्योंकि उसने सिर्फ 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए कहा है. नेक्स्ट, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू. अच्छा, हमें सबको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है. गॉट इट. नाउ दिस वैल्यू इज -2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 100.
and this value will become minus 2 omega raised to the power 100. Am I correct? Now इसमें से मैं 2 की पावर 100 तो कॉमन ले लेता हूँ. This will be omega to the power 200 plus omega to the power 100. So that is 2 to the power 100. ओमेगा क्यूब 1 होता है. दूसरा जो रिजल्ट है यहाँ पे, ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1. तो ये वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी omega. Now omega plus omega square further how much? Minus 1. So minus of 2 to the power 100 is your correct answer. This is understood. Now A and B are two square matrices of same order if AB is a null matrix. अब देखो AB एक null matrix है. Then which of the following is correct? Both A and B are null matrix. It is not necessary. Either A or B is a null matrix. It is also not necessary. B is a null matrix if A is a non-singular matrix. ये 100% करेक्ट है. बेसिकली रिजल्ट होता क्या है? That if AB is a null matrix, then either A or B is a null matrix, or determinant of both A and B is 0. अब उसने पहले ही कह दिया कि A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब A का डिटरमिनेंट 0 नहीं है. इसका मतलब B को क्या होना पड़ेगा? नल मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट? Now in the expansion of this, if the coefficient of x cube is 35, then what is the value of p plus q? चलो let's see. इसको expand करते हैं. 1 plus pc1 into x plus pc2 into x square plus pc3 into x cube plus and so on, multiplied by 1 plus qc1x plus qc2x square plus qc3x cube and so on. इस देखो, इसके बाद कोई भी टर्म मुझे प्रोडक्ट में x क्यूब का कोफिशिएंट नहीं देगा. गॉट इट? अच्छा, मैं इसको एक चीज सोच रहा था, व्हाई डोंट आई राइट इट x1 plus x raised to the power p plus q. Now coefficient of x cube will be what? p plus qc3. ये तो और आसान हो गया. This is 35. Understood? p plus qc3, this is 35. अब इसको अगर हम ऑप्शन से वेरीफाई कर लेंगे तो अपने को ज्यादा आसान पड़ेगा. देखो 35 में 7 जरूर है, मुझे लगता है 7c3 अपना काम चल जाएगा. 7c3 क्या होता है? 7 into 6 into 5 divided by 3 फैक्टोरियल, दैट इज 35. इसका मतलब p plus q कितना है? 7. कितना आसान क्वेश्चन हो गया. नाउ if p times the pth term of an AP is equal to q times the qth term, then what is the p plus qth term equal to? बड़ा पॉपुलर, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है. जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की होगी ना, ये क्वेश्चन कई बार देखा होगा. p times the pth term, so p times a plus p minus 1 into d is equal to q times qth term, a plus q minus 1 into d. So it is ap minus aq, p square minus p minus q square plus q into d equals to 0. So it is a times p minus q plus, देखो इसमें और इसमें से you write it p minus q into p plus q minus of p minus q into d equals to 0. Overall में से if I take p minus q common, then a plus p plus q minus 1 into d goes 0. अब ये तो 0 हो नहीं सकता है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम अलग अलग टर्म पी ए टर्म क्यू ए टर्म की बात कर रहे हैं. सो दैट मीन्स दिस हैज टू बी 0, और यही सीरीज का क्या है? p प्लस क्यू ए टर्म. यू गेट योर आंसर. नाउ 8, p है ln x, q है ln x होल क्यूब, r is ln of x to the power 5 where x is more than 1. Which of the following statements is oblique r correct? See, simply p is ln x, q is 3 ln x and r is 5 ln x. तो डेफिनेटली पी क्यू आर एपी में है. पी क्यू आर कैन नेवर बी इन जीपी. अब पी क्यू आर कैन नेवर बी इन जीपी, अगर मैं देखूं
इन दोनों का रेशियो कितना 3, इन दोनों का रेशियो मतलब Q अपॉन P इज हाउ मच 3 एंड R अपॉन Q इज हाउ मच 5/3। तो वो रेशियो ही सेम नहीं है तो मैं उसको जीपी में कैसे करूंगा? सो बोथ आर करेक्ट, सो बोथ 1 and 2। गॉट इट? Now, ninth question. Z is given as iota 2 iota 1, 2 iota 3 iota 2, 3 1 3 is equal to this. What is the modulus of Z equals to? देखो यार दिमाग नहीं लगाते, आप सिंपली इसको क्या करो, आप सिंपली इसको एक्सपेंड कर दो। Z is 1/3 times iota times 9 iota minus 2 iota times 6 iota minus 6 plus 1 time 2 iota minus 9 iota minus of 7 iota, ये आ जाएगा। सो दैट इज 1/3 ऑफ, करते हैं इसको मल्टीप्लाई, -9 minus 2 iota प्लस 12, 6 2 जा 12 iota स्क्वायर कितना होता है -1, तो प्लस 12 एंड दिस विल ऑल्सो बिकम प्लस 12 iota minus of 7 iota. So that is 1/3 of, now 12 minus 9 3, 7 minus 2 9 और plus 12, तो 3 plus 3 iota. So this is 1 plus iota. So magnitude of Z is quite visible as √2. Got it? कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको expand कर दिया. What is the value of the sum iota to the power n minus 1 plus iota raised to the power n plus iota raised to the power n plus 1? देखो एक छोटा सा फंडा होता है कि आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर में अगर लूंगा ना, उनका सम हमेशा 0 आएगा। गॉट इट? जैसे अगर मैं बात करूं सिग्मा n फ्रॉम 1 to 20 आयोटा रेज टू द पावर n minus 1, क्या बनेगा ये? आयोटा टू द पावर 0, आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा क्यूब, देन पावर 4, देन पावर 5, देन आयोटा की पावर 6, देन आयोटा की पावर 7 एंड सो। तो इसमें 4 कॉन्जिक्यूटिव के 5 क्वाड्रपल बनेंगे और हर एक के सम क्या है 0। ऐसी आयोटा की पावर n में अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, इसमें भी 5 क्वाड्रपल बनेंगे, उसकी वैल्यू भी 0। ऐसे n+1 में भी 5 क्वाड्रपल बनेंगे, उसकी वैल्यू भी 0। तो ओवरऑल आंसर इज व्हाट? 0। अंडरस्टूड? नाउ x मोर देन 1, y मोर देन 1, z मोर देन 1, xyz जीपी में है, देन दिस इज ऑलराइट। सो लेट अस अज्यूम अगर ये सब जीपी में है, सी x, y, z, they are in GP. So ln x, ln y, ln z, they are in AP. इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो 1 plus ln x, 1 plus ln y एंड 1 plus ln z, ये भी किस में हो जाएंगे? AP में। और इनके रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या बन जाएगा ये? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. So the correct answer is harmonic progression. Alright, so they are in harmonic progression. Now, if omega is -1/2 plus iota √3/2, then what is the value of? See, अगर मेरे को ये पता है कि 1 plus omega square होता है 0 और omega cube होता है 1. So this determinant I can write 1 plus omega as minus omega square, 1 plus omega square as minus omega, omega plus omega square as -1. This is 1 omega square. 1 by omega can be written as omega square. 1 by omega square is omega and 1 as it is. अब मैं जैसे ही इसमें रो 1 को रो 1 प्लस रो 3 करूंगा, गॉट इट? द मोमेंट यू डू R1 as R1 प्लस R3, आपकी रो 1 पूरी 0 हो जाएगी और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। गॉट इट? बताओ मुश्किल था कि आसान था? If the sum of first n terms of a series is n into 2n plus 1, what is the value of nth term? सिंपल सी बात है, देखो जी, सम ऑफ n टर्म्स आपको क्या दिया है? 2n square plus n. So nth term is what? Nth term comes out to be Sn minus 1. Now Sn is 2n square plus n,
Sn minus 1 is twice of n minus 1 square plus n minus 1. So it is twice of n square minus n minus 1 square plus n minus of n minus 1 हो जाएगा 1. So it is twice of n square minus n minus 1 square. a minus b into a plus b लगाते हैं. a plus b आ जाएगा 2n minus 1 और plus 1. So answer comes out to be 4n minus 1. Simple question है. In how many ways can the letters of the word India be permuted such that in each combination vowels should occupy odd places? अब देखो इसमें ना 3 वॉवल हैं I और A और 2 हैं कॉन्सोनेंट ND. मेरे पास टोटल 5 प्लेसेस अवेलेबल हैं. आप चाहते हो कि इन 3 प्लेसेस पे वॉवल्स आए, वॉवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस. तो तीनों वॉवल्स को इन 3 जगहों पे रखने के तरीके 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल by 2 factorial because 2 identical i's और 3 factor और दोनों n और d को रखने के तरीके 2 factorial. So your answer comes out to be 6. The letters of the word equation are arranged in such a way that all vowels as well as consonants are together. How many such arrangements are there? See, vowels को एक साथ रखना है, consonants को एक साथ रखना है. तो e, u, ए आई ओ. अच्छा, पांचों ही वॉवल आ गए, इनका एक पैकेट बना दिया. नाउ कॉन्सोनेंट्स क्यू टी एन, इनका एक पैकेट बना दिया. प्रिकॉशनरी एक बार देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 लेटर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वेज ऑफ अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल दोनों पैकेट्स का. वॉवल्स का इंटरनल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल. कॉन्सोनेंट्स का इंटरनल अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल. So your answer is 120 into 6 to the 12. That is 1440. Got it? Now n is a root of this equation and m is a root of this equation. What is the value of p plus m plus n? All right. So x square plus px plus m equal to 0. Its one root is n. That means n square plus pn plus m equal to 0. अच्छा, सेकेंड इक्वेशन का रूट m है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा. m स्क्वायर प्लस pm प्लस n इक्वल टू 0. लेट्स डू वन थिंग, सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस p टाइम्स n माइनस m प्लस m माइनस n इक्वल्स टू 0. इस पूरे में से ना n माइनस m कॉमन ले लेता हूं. गॉट इट? क्या बचेगा? m प्लस n प्लस p माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब उसने पहले ही कह दिया कि m और n सेम नहीं है, मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता. सो m प्लस n प्लस p कम्स आउट टू बी 1. दिस इज व्हाट दे वर आस्किंग. आंसर इज 1. गॉट इट? नेक्स्ट, in how many ways can a student choose n minus 2 courses out of n courses if 2 courses are compulsory? अच्छा, उसको टोटल n माइनस 2 कोर्स चूज करने हैं, 2 कोर्स कंपलसरी है. तो अब उसको n माइनस 2 में से n माइनस 4 चूज करने हैं. गेटिंग माई पॉइंट? ऑलरेडी 2 कोर्स बिकॉज ऑफ देवर कंपलसरी ऑलरेडी चूजन है, वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं. तो अब रिमेनिंग n माइनस 2 में से n माइनस 4 कोर्सेज को सेलेक्ट करना है. सो दैट वुड बी n माइनस 2 C2. दैट इज n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 2. आंसर इज Delhi. इजी क्वेश्चन. नाउ अच्छा, dn दिया हुआ है n n स्क्वायर n क्यूब 20 40 60 30 50 70. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ऑल राइट. सो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4. जब भी हम 2 डिटर्मिनेंट्स को ऐड करते हैं तो उनकी 2 रोज को एज इट इज रखते हुए थर्ड के अलोंग ऐड करते हैं, या 2 कॉलम को एज इट इज रखते हुए थर्ड कॉलम के अलोंग ऐड करते हैं. अब देखो इसमें क्या होगा, जब एडिशन करूंगा सेकेंड और थर्ड कॉलम तो एज इट इज पढ़े, आप बेसिकली फर्स्ट कॉलम को ही ऐड करोगे. सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब.
Got it? This is 20, 40, 60, 30, 50 and 70. Now, पहला value this 1 plus 2 plus 3 plus 4 10. This is 16 9 25, ये हो गया total 30. 64 27 74 84 91 99 and 100, ये आ गया 20 40 60 30 50 70. अगर आप ध्यान दोगे तो हर एक रो से आप 10 को कॉमन निकाल सकते हो, तो 1000 बाहर आ गया. 1000 बाहर आने के बाद क्या बचेगा? 1 2 3 3 4 5 10 6 7. Got it? 1 2 3 3 4 5 and 10 6 7. करेक्ट. नाउ इसको एक्सपेंड कर देंगे अब. सो इट विल बी 1000 टाइम्स 1000 times. Now 1 time 7 4 are 28 minus 30 minus 2 minus 2 times 21 minus 50 minus 29 plus 3 times 18 minus 40. 18 minus 40 is minus 22. So it is, अब तो आप कर ही लोगे वैसे. 29 to the 58 58 minus 66 minus 2. So this comes out to be minus 10,000. This is your answer. Understood? And this is 18. Now come to 19. Consider the following with respect to the matrix P and Q. PQ is a null matrix, PQ is an identity matrix of order 3, PQ equals to QP. अगर आप ध्यान दोगे ये जो मैट्रिक्स P है ना, दिस इज ए ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जो मैट्रिक्स P है दिस इज एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसका मतलब P का डिटर्मिनेंट तो क्या हो गया? 0. और ये जो मैट्रिक्स Q है ना, ये P के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स है. अगर आप ध्यान दोगे तो इसका मतलब Q is made up of cofactors of P. तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q भी क्या हो जाएगा? 0. Am I correct? अब P का डिटर्मिनेंट 0 है, Q का डिटर्मिनेंट 0 है, PQ इज ए नल मैट्रिक्स. ये मुझे थोड़ा सा एनालाइज करना होगा. PQ इज ए नल मैट्रिक्स के लिए देखो जी, PQ अगर मैं निकालूं दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ABC minus ABC 0, then this multiplied by this CB square minus CB square 0, then this multiplied by this BC square minus BC square 0, this multiplied by this minus CA square plus AC square. तो ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा. PQ is an identity matrix of QP. अच्छा, अगर मैं QP पे ध्यान दूं, this multiplied by this 0 माइनस ABC प्लस ACB, तो ये रॉन्ग हो गया. एंड PQ इज इक्वल टू QP, ये भी करेक्ट आ जाएगा. दोनों नल मैट्रिक्स आ जाएंगे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग 1 and 3 आर करेक्ट? गॉट इट? नाउ 20th. If P is a skew symmetric matrix of order 3, what is determinant of P equal to 0? अभी पीछे ही तो बताया मैंने. नेक्स्ट, 4 sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi. Then सिंपल है यार. 4 sin inverse x को let me write pi by 2 minus cos inverse x plus cos inverse x को let us write pi by 2 minus sin inverse x is equal to pi.
सो सब कुछ राइट साइड में ले जाओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस 4 टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई. So answer comes out to be 3 pi by 2. Easy. What is the value of cot square of sec inverse 2? That is cot of sec inverse 2 whole square plus tan of cosec inverse 3 whole square. अच्छा, ये चीज सोचो, अगर secant inverse 2 थीटा है, that means sec थीटा 2 है ना. ये थोड़ा सा मुश्किल चैलेंजिंग क्वेश्चन है बच्चों के लिए. सेक थीटा 2 है, अगर सेक थीटा 2 है तो एक ट्राइंगल सोचूं मैं जिसमें ये एंगल थीटा है. सो दिस इज 2, दिस इज 1, देन दिस कम्स आउट टू बी √3. एम आई करेक्ट? तो इस यहां से कॉट थीटा कितना आएगा? कॉट थीटा विल बी 1/√3. तो ये क्या बन जाएगा? 1/√3 होल स्क्वायर प्लस, इस पे आ जाते हैं. अगर मैं कॉसेक इनवर्स 3 को मानता हूं अल्फा, तो कॉसेक अल्फा इज 3. तो ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल अल्फा है, दिस इज 3, दिस इज 1, सो दिस इज √8. गॉट इट? सो tan अल्फा इज व्हाट? 1/√8. तो ये बन जाएगा 1/√8 होल स्क्वायर. सो आंसर इज 1/3 प्लस 1/8, दैट इज 11/24. Am I correct? In a triangle ABC, A by cos A is B by cos B is C by sin C. What is the area of triangle if A is 6? आप एक चीज सोचो, जनरली जो साइन लॉ कहता है, साइन लॉ क्या कहता है कि A बाई साइन A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C. यस और नो? अगर ये थ्योरी में यहाँ पे लगाऊं, इसका मतलब ए को अगर हम के साइन ए रख देते हैं तो अपने पास एक रिजल्ट आ जाएगा कि tan A इक्वल्स टू tan B इक्वल्स टू tan C. ये कब पॉसिबल है? जब तीनों की तीनों एंगल ही बराबर हो. दैट मीन्स A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 60 डिग्री. दैट मीन्स ट्राइंगल विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज एक्चुअली एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर. So 36/4 answer will be 9√3 centimeter. Got it? Easy question है. The roots of this equation are tan alpha and tan beta, where 2 alpha 2 beta are the angles of a triangle. Which one of the following is correct? All right. देखो, बेसिकली अपने पास आ गया कि tan alpha plus tan beta is 6/7 and tan alpha tan beta is 1/7. अगर मैं यहां से ना tan अल्फा प्लस बीटा निकालने की सोचूं तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा. सो इट इज 6/7 अपॉन 1 माइनस 1/7. ये आ जाएगा 1. ये बनाने का मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? 45 डिग्रीज. अब अगर अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री है और ट्राइंगल के एंगल कह रहा है वो 2 अल्फा 2 बीटा है, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या हो गए? 90 डिग्री. तो जो ट्राइंगल का थर्ड एंगल है दैट आल्सो हैज टू बी 90 डिग्री. तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है? नो. द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस बट नॉट राइट एंगल? नो. ट्राइंगल इज आइसोसेलेस बट राइट एंगल तो ये है. ट्राइंगल इज राइट एंगल. अच्छा, ट्राइंगल इज राइट एंगल आइसोसेलेस. अब हमें क्या पता है अल्फा और बीटा बराबर है कि नहीं? देखने में तो नहीं लग रहे. गॉट इट? तो ट्राइंगल इज राइट एंगल. 25. In a triangle ABC, angle A 75, angle B 45. What is 2A minus B? Okay. Now, अगर angle A 75 degrees है, angle B 45 degrees है, that means angle C is what? Angle C is 60 डिग्री. तो साइन लॉ क्या कहता है? A अपॉन साइन A. साइन A इज साइन 75.
is equals to b upon sine b, that is sine 45, is equal to c upon sine c, that is sine 60. तो a अपॉन, नाउ साइन 75 की वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन 2√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, and that is c upon sin 60 is √3/2. गॉट इट? तो a कितना हो गया? a हो गया √3 + 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा √6, और b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा इट इंटू c, एंड b इज √2, sorry, b will be 2 upon √6. a मैंने ठीक लिखा है, √3 + 1 goes upside. Correct. Now they are asking for 2a minus b. So 2a minus b, this is c times, is what? 2a. So 2√3 + 2 minus 2 upon √6 c times. So it is 2√3 upon √2 √3 into c, that is √2c. Got it? तो ऐसे करना है, साइन लॉ लगाना है. What is the number of solutions of the equation cot 2x cot 3x equals to 1? x जो है वो 0 to pi में है. देखो, I can write it tan pi/2 minus 2x is equals to tan 3x. Yes or no? तो यहाँ से हम सॉल्यूशन को लिख सकते हैं कि 3x equals to n pi plus pi/2 minus 2x. So 5x equals to n pi plus pi/2. तो x equals to n pi/5 plus pi/10. Now for n equals to 1 it will be a solution. For n equals to 2, n equals to 0 to pi में चाहिए मेरे को, n equals to 2 पे इसको ऐसे लिख लेते हैं 2n और नीचे भी 2. So that is 2n plus 1 into pi/10. n equals to 3, also a solution. For n equals to 4, also a solution. n equals to 0, also a solution. तो 0 1 2 3 4 5 पे you will exceed पाई, तो वो नहीं चाहिए. -1 पे आप 0 के पीछे आ जाओगे, वो भी नहीं चाहिए. तो exactly 5 solutions which are occurring at 0 1 2 3 and 4. Got it? Now what is the general solution of this equation? This is simple. Solution will occur only when sin x is 0 and cos x is 1, means x equals to 2n pi. ये तो बट ऑब्वियस है, इसमें कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है. In a triangle ABC, tan A plus tan B plus tan C is K. What is the value of cot A, cot B, cot C? See, in a triangle ABC, जब भी A plus B plus C पाई होता है, then tan A plus tan B plus tan C is equals to tan A, tan B, tan C. और ये किसके इक्वल है? K के. तो अगर tan A, tan B, tan C is equal to K, then cot A, cot B, cot C is 1/K. Easy? What is the value of sin 12 sin 48 degree? See, sin 12 degree sin 48 degree. Let's multiply it by 2, divide by 2. Half of 2 sin A sin B. Cos A minus B. So cos 36 degree minus of cos A plus B. A plus B will be 60 degree. तो ये फॉर्मूला तो पहले याद हो तब कर पाएंगे. Getting my point? So it is half of cos 36 is √5 plus 1/4 minus cos 60 comes out to be 1/2. 1/2 को 2/4 लिख लेता हूँ, तो it is half of √5 minus 1/4 आ जाएगा. That is √5 minus 1 upon 8. Understood? Now cos 17 minus sin 17 upon cos 17 plus sin 17. Let's do one thing.
cos 17 माइनस ये जो sin 17 है इसको लिख लेता हूँ cos 73 अपॉन cos 17 प्लस sin 73, ऐसे लिख सकते हैं इसको, सॉरी cos 73, करेक्ट। नाउ cos c माइनस cos d, इट विल बी 2 sin, एक तो आ जाएगा c प्लस डी अपॉन 2, 73 इंटू 17/2 45 इंटू साइन, एक आ जाएगा d माइनस सी बाई 2, तो 73 माइनस 17, 73 माइनस 17 इज 63 55, नहीं नहीं सॉरी सॉरी 56, 66, yes 56/2, 56/2 is 28 अपॉन 2, ये बन जाएगा cos 45 cos 28, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर आया tan 28 डिग्री विच इज ऑल्सो cot 62 डिग्री. दिस इज योर आंसर. गॉट इट? नाउ कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स. tan 22.5, सी अब इनकी वैल्यूज अगर आपको याद है यू मे बी एक्सट्रीमली क्विक. tan 22.5 √2 minus 1, cot 22.5 √2 plus 1, and their difference is going to be -2. So how many of the above are irrational? 2 are irrational, only 2. Now x upon cos theta is y upon cos 2 pi by 3 minus theta, and this then x plus y plus z. Let us assume this is k. Got it? So x plus y plus z is equals to what? K times cos theta plus cos 2 pi by 3 minus theta plus cos 2 pi by 3 plus theta. So that is k times cos theta plus. Now cos c plus cos d. So 2 cos, एक तो आ जाएगा c plus d by 2, that is 2 pi by 3 into cos c minus d by 2, that will come out to be theta. अब k times cos theta plus 2 times cos 2 pi by 3 is -1 by 2 into cos theta, and value goes 0. Correct? Now p tan theta minus 30, अब आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल शुरू तो ट्रिग्नोमेट्री के ही चले जाने, और बहुत हाई एंड नहीं है, बट हमें तो करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे. p is tan theta minus 30 is p times tan theta minus 30 is q times tan theta plus 120. Then what is the value of p plus q upon p minus q? See, first of all, let us judge what is p by q. P by q is tan theta plus 120 upon tan theta minus 30. अच्छा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ tan 180 या 90 प्लस करते हैं, चलो 90 प्लस थीटा प्लस 30 अपॉन tan थीटा माइनस 30. गॉट इट? नाउ tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? cot थीटा with a negative sign. So it is minus of cot theta plus 30 upon tan theta minus 30. करेक्ट? इसको मैं लिख सकता हूं with a negative sign cos theta plus 30 cos theta minus 30 upon sin theta plus 30 sin theta minus 30. Now with a negative sign cos a plus b cos a minus b. Formula is cos square a minus sin square b. So it is cos square theta minus sin square 30 upon नीचे भी वही cos a sin a plus b sin a minus b. So that is sin square theta minus sin square 30. So p by q कितना आ गया? p by q आ गया cos minus with negative sign cos square theta minus 1 by 4
अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 1/4। गॉट इट। एक काम करते हैं, इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं। तो ऊपर करता हूँ p प्लस क्यू, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, क्या बन जाएगा? इसको माइनस को अंदर एब्जॉर्ब कर देते हैं तो ये आ गया। ऊपर रखूंगा अगर मैं p प्लस क्यू, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा। नीचे करते हैं q माइनस p, तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, दैट वुड बी 1/2 प्लस 1। डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/4। गॉट इट। सो ऊपर तो है कॉस 2 थीटा, डिनोमिनेटर में इट विल बी, इफ आई टेक एलसीएम 2, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 माइनस 1/2, बस 1/2 आता वो ऊपर चला गया, और q माइनस पी से माइनस एडजस्ट हो जाएगा, करेक्ट है। सो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू विल बी 2 cos 2 थीटा। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग, कैलकुलेशन भी इसमें ज़्यादा है ना, बट है तो है। नाउ p and q be two non-void relations on set A, which of the following statement is all correct? Non-void relations है। p and q are reflexive, this implies p intersection q is reflexive। अगर p और q रिफ्लेक्सिव होंगे तो p इंटरसेक्शन q रिफ्लेक्सिव होगा डेफिनेटली। p और q कब रिफ्लेक्सिव होंगे? जब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, तो वो p इंटरसेक्शन q में भी आएगा। डन है जी। p and q are symmetric, then p union q is also symmetric। ये मुझे थोड़ा डाउट है। अब सोचो p एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 2 1, नहीं ये आएगा, है ना। मेरा डाउट वो बेसिकली ट्रांसमिटिव को लेके हो सकता है, ये ठीक है। अगर p और q दोनों सिमेट्रिक होंगे तो p यूनियन q भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि हर एलिमेंट अल्फा बीटा अपने साथ बीटा अल्फा ऑलरेडी लेके आएगा। नाउ इफ p and q are transitive, then p intersection q is also transitive। p and q are transitive, then p intersection q is transitive for every p intersection q is also transitive। एक सोच के देखें, p और q दोनों ट्रांजिटिव है, तो मतलब क्या हुआ? मान लो p में 1 2 2 3 और 1 3 हो गए, q में कुछ और आ गया, से 7 9 9 11 7 11 हो गए, तो p इंटरसेक्शन q 5 रह जाएगा इन दैट केस। तो 5 भी अपने आप में ट्रांजिटिव होता है, तो ये भी करेक्ट आ जाएगा। गॉट इट। सो इसका मतलब 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, A and B are two non-empty sets having 10 elements in common. Then how many elements do A intersection B and B intersect B, A cross B and B cross A have in common? A और B non-empty sets having 10 elements common. A और B में टोटल 10 elements common है। मैं सिर्फ कॉमन की बात करूं, मान लेते हैं 1 2 3 से लेके 10 तक, ये A में है और B में भी 1 2 3 से लेके 10 तक है। तो A क्रॉस B में क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 10 2 1 2 2 2 3 2 10, ऐसे करके 100 एलिमेंट्स आएंगे। B क्रॉस A में भी 1 1 1 2 1 3 1 ऐसे आएंगे, तो टोटल 100 के 100 ही कॉमन आ जाएंगे, 100 एलिमेंट्स कॉमन। गॉट इट। सो लेट्स कीप अप टू दिस पॉइंट फॉर इन दिस वीडियो। 35 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, एंड इट टुक मी रफली अराउंड 44 मिनट्स। गॉट इट। सो अगली वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन आप देख रहे हो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, देख के होने वाले सवालों में एक दो को छोड़ दो तो मेहनत तो हमें करनी होगी इसी तरह से। स्पीड का गेम है सारा। ऑल राइट।
थैंक यू सो मच।